नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स कक्षा 10 के लिए है, जिसकी प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी। अपन उसमें पढ़ चुके पहले के लेक्चर में एपी का प्रथम पद ए होता है, एपी का सारवंतर डी होता है, जिसका मान कैसे निकालते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, तीसरे में से दूसरे को घटाना, इसी प्रकार से आगे चौथे में से तीसरा घटाना। और मतलब कहने का तो क्या है भाई, एनवें पद में से कौन सा पद घटाना है, n-1वां पद घटाना है। कहने का मतलब यह है भाई, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो किसका मान मिलेगा, डी का मान अपने पास प्राप्त होता है। इसके बाद अपन बात करें एपी का एनवां पद, यहां तक हम पढ़ चुके थे। एपी का एनवां पद कहां से, आगे से कितना होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये अपन ने पढ़ा। इसके अलावा पढ़ा अपन ने एपी का व्यापक रूप, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए लास्ट में जो ये पद है, एनवां पद है, वो कितना है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो अपने को एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन कैसे होगा। समांतर श्रेणी है 10,7,4, -32 के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको ए का मान दिया गया, वो कितना है, 10 है। डी का मान कैसे निकालेंगे सर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। दूसरा पद है 7, पहला पद है 10, उस 7 में 10 गया तो -3, किसका मान मिला, डी का मान कितना मिल गया, -3 प्राप्त हुआ। और इसके अलावा आपने नई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सर ये जो पद है, ये पद कौन सा पद होता है, एनवां पद। कौन सा पद होता है, एनवां। और एनवां पद का मान कितना दे रखा अपने को, -32। इसको एनवां पद भी कह सकते हैं और ऐसे लिखा हुआ है, इस कारण इसको मैं लास्ट का पद भी कह सकता हूँ। कौन सा पद कहता हूँ, लास्ट, मतलब अंतिम पद भी मैं इसको कह सकता हूँ। तो चलो, अपने पास फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र में जैसे ही मैं एन का मान रखूंगा, ए का मान रखूंगा, डी का मान रखूंगा, तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, मुझे एन का मान प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्न बोल रहा है पदों की संख्या, और अपन जानते हैं पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, पदों की संख्या क्या होती है, वो एन का मान कहलाती है। किसका मान कहलाती है, एन का मान। तो देखो यहाँ पर एन का मान कितना दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -32 इज इक्वल टू ए का मान, ए का मान कितना है, प्लस के 10, प्लस एन का मान छोड़ दो, निकालना है, और डी का मान कितना, -3। चलो 10 को इधर लिए अपन, तो -32 और प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो -10 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू -3 हो जाएगा। और जब 32 में 10 जोड़ूंगा तो मुझे -42 प्राप्त होता है, और -42 बराबर n-1 इंटू -3। मुझे n को अकेला करना है, तो -3 किसमें, गुणा में, तो इधर किसमें आएगा, भाग के अंदर। तो -42 में किसका भाग जाएगा, -3 का, और इधर क्या बचा, n-1 अपने को बच गया। देखो माइनस से माइनस गया तो प्लस हो गया, 3 एकम 3, बचा 1 और 3 चौक 12, तो कितना हुआ, 14 बराबर n-1। तो 1 को इधर ले आओ, तो 14 प्लस 1 बराबर ऑन हो गया, तो 14 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर n का मान कितना मिल गया मेरे पास, 15 मिल गया। चाहे n आगे लिखो चाहे n पीछे लिखो, तो मुझे पदों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 15। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस टाइप से अपन प्रश्नों को करेंगे। चलो इसी प्रकार का एक आगे क्वेश्चन डालते हैं अपन, वो भी आपको ज्ञात करना है। एक अच्छा प्रश्न है, इसी लाइक प्रश्न है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन लिखवाते हैं अपन।
चलो क्वेश्चन लिखो। अच्छा प्रश्न है ना। यदि x+3 5x+1 और 3x+11 एपी में हो, एपी में तो श्रेणी का सार व अंतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी का सार व अंतर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि सार व अंतर क्या होता है, समान होता है। तो सार व अंतर पूछा है तो आप सीधा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, डी बराबर, सर अपन जानते हैं दूसरे में से पहले को घटाएंगे तब भी डी मिलेगा। और इसी प्रकार अगर मैं तीसरे पद में से अगर दूसरा पद घटाऊंगा तब भी क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो यहाँ से सर डी बराबर डी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डी डी के बराबर है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि दूसरे में से पहले को घटाना किसके बराबर होगा, तीसरे में से दूसरे को घटाने के बराबर माना जाएगा। और आपके पास दिया गया सर दूसरा पद कितना है, x+1, ठीक है, और पहला पद कितना है, x+3, घटा दो x+3 को। इसी प्रकार बराबर में लिखूंगा मैं इधर तीसरा पद 3x+11 में से कितना घटाना पड़ेगा मुझे, 5x+1, मतलब दूसरा पद। अब इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, x का मान निकालेंगे और x का मान में जैसे ही तीनों पदों के अंदर रखूंगा तो किसका मान मिलेगा, d का मान। चलो निकालो, 5x+1 माइनस x और माइनस का 3, इसी प्रकार से 3x+11 माइनस का 5x और माइनस का 1। चलो 5 में से 1x गया तो कितना बचा, 4x। 1 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 2 बचा, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। 3 में से 5 गए तो माइनस के 2 x बचेंगे क्योंकि माइनस बड़ा है, प्लस का छोटा है। और 11 में से 1 गया तो कितना बचा, प्लस का 10। x के पदों को एक साइड करना है और अचर राशियों को एक साइड करना है। तो 4x में कितना जुड़ेगा, 2x, क्योंकि माइनस से प्लस में आ गया। और इधर 10 है इसी प्लस का, और इधर 2 किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x बराबर 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। और जैसे ही मैं 6 का भाग 12 में कितनी बार दिया, 2 बार, तो x का मान कितना मिल गया मेरे पास, 2 आ गया। ये x का मान 2 आया है, सार व अंतर नहीं आया अभी तक। किसका मान आया है, x का मान। चलो इसका पहला पद कितना है अपने पास, वो x+3 है। तो मैं जैसे x का मान रखूंगा पहला पद मिल जाएगा। तो बताओ x का मान 2 + 3 कितना हुआ, 5 हो गया। तो पहला पद कितना मिल गया, 5। तो दूसरा पद बताओ कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5x+1। तो 5 गुणा 2 + 1, 5 दूनी 10 रे 1, 11। इसी प्रकार तीसरा पद कितना है, 3x+11। तो 3 गुणा 2 + 11, 3 दूनी 6, 6 और 11 कितना हो जाएगा, 6 और 11 हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17। ठीक है। अब मेरे पास एक एपी बन गई, क्या बन गई, एपी के 3 पद, तीनों आ गए मेरे पास, A1 A2 और A3 रखो। तो एपी क्या आ गई, पहला पद 5, दूसरा 11 और तीसरा 17। तो आप निकालना क्या, आपको सार व अंतर। क्या निकालना है, सार व अंतर। सार व अंतर क्या होता है, डी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। दूसरा पद कितना है, 11 में से 5 गया तो कितना बचा,
6। तो बताओ सार्वंतर कितना आया इसका 6 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएगा। अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है और एक दिमागी क्वेश्चन है, ताकि बच्चे इसको दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, वरना ऐसे तो आप इसमें पचे जाओ, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, फटाफट से उतारे। आप उतारो तो मैं नया क्वेश्चन लिख देता हूं। प्रश्न लिखो, एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+7 है। nवां पद 2n+7 है। तो श्रेणी का सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा पद दे रखा अपने को, nवां पद। सर an का मान कितना दे रखा है, 2n+7। तो आप n का मान रखते जाओ, तो अपने पास रखेंगे, देखें तो पदों की संख्या जाएगी, पदों नंबर, पद कितने होंगे जो n बराबर 1 रखने पर 1 रखो, तो a1 बराबर 2 गुणा 1+7, 2 एकम 2 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ गया 9। अब कितना रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2+7, 4 और 4 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार n बराबर 3 रखने पर तो a3 बराबर 2 गुणा 3+7, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 13। तो यहाँ पर जो आपके पास AP निकल के आ रही है वो कितनी में, अतः AP कितनी निकल के आ रही है, 9 11 और 13। ठीक है, और इस प्रकार से आगे तक चलती जाएगी। क्या पूछा है, इसका सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर आप निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, दूसरा पद 11, 11 में से पहला पद 9 गया, तो कितना बचा 2। और आपके पास प्रथम पद भी है, क्या 9 है प्रथम पद। आपको एक चीज यहाँ से दिखाई दे रही है कि सर सार्वंतर तो बहुत आसान था, निकाल दिया, क्वेश्चन जितना पूछा उतना तो कर लिया। आपको इसी क्वेश्चन में आगे पूछता है कि AP का मान लो 20वां पद बताओ, क्वेश्चन बोल देता आपको कि AP का 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। तो क्या करते हैं आप लोग, जो आपको सूत्र सिखाया है वो काम करते हैं बस। इसी प्रकार A20 बराबर कितना हो जाएगा, तो A20 तो सीधा निकल जाएगा, जरूरत ही नहीं है यहाँ रखने पर, लेकिन फिर भी सूत्र का प्रयोग कर लो। A प्लस कितना हो जाएगा 19D, A का मान कितना है अपने पास 9 है, इसी 19 गुणा D का मान कितने निकल के आ गया 2, 19 दूनी 38 और 38 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 47, कितना आएगा 47 आ गया। देखिए आप यहाँ से जोड़ के देखो, देखे सीधा इसमें रख के देखो, देखिए यहाँ पर भी 47 आता है क्या, बताओ। चलो कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। और n बराबर कितना है, n बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 2n+7, तो 2 गुणा n का मान 20+7 40,
और 40 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 47। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी प्रकार से मेरी, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन को और घुमा के पूछ लेता हूँ, घुमे क्या केस में क्या बढ़ाएगा आगे, आगे एक चीज बढ़ा सकता है, इसका योगफल पूछ सकता है आगे। तो योगफल के लिए आप विद्वान हो, आराम से अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे योगफल के सूत्र क्या होते हैं, कैसे योगफल निकालते हैं समांतर श्रेणी का। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। एक छोटा सा प्रश्न है, उसको भी आपको निकालना है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। आप उसको कर पाते नहीं कर पाते, इसको तो आप उतारे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। प्रश्न है एपी का nवां पद एक एपी का nवां पद वो है अपने पास ए एन बराबर ए, और ये गुणा में एन है माइनस बी, ठीक है, माइनस बी है तो सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, घबरा जाते हैं, करना क्या है इसमें, कैसे आएगा ना तो कुछ संख्या दे रखी, न कुछ दे रखी, सर करेंगे कैसे, बहुत आसान काम है। पहला पद निकालो, तो सर पहला पद के लिए ए एन बराबर क्या दे रखा है, ए गुणा एन माइनस बी, तो एन बराबर 1 रखो, 1 रखने पर तो बताओ कितना आएगा, ए वन बराबर ए गुणा 1 माइनस बी, मतलब ए माइनस बी आ गया। पहला पद कितना आ गया, ए माइनस बी। इसी प्रकार दूसरा पद निकालो, 2 रखने पर, ठीक है। मैं नीचे का मिटा देता हूं सारा, चलो 2 रखो तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर ए गुणा 2 माइनस बी, मतलब 2a माइनस बी आ गया। कितना आ गया, 2 में से 2 पद काफी है, क्योंकि समांतर श्रेणी बनाने के लिए बोल रहा हूँ, सार्वंतर के लिए बोल रहा है, और पहले बोल रहा है एपी का nवां पद है, तो एपी जांच करने की आवश्यकता भी नहीं है, पहले एपी में दे रखा है वो तो nवां पद। तो बताओ सार्वंतर के लिए क्या करते हैं अपन, बहुत आसान काम है सर। सार्वंतर के लिए तो सर दूसरे पद में से पहले तो घटा देंगे, आपने कई बार बता दिया हमारे को। दूसरा पद कितना है, 2a माइनस बी में से क्या घटाना है, a माइनस बी को घटाना है, यही तो है। तो बताओ 2a का 2a माइनस का b, माइनस का a हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा b, ये दोनों गए, ठीक है। 2a में से 1a गया तो कितना बचा, 1a बचा, तो d का मान कितना आ गया, a आ गया। तो बताओ समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर क्या निकल के आया, a निकल कर आ गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करवाते हैं फिर। आज जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न होंगे, एक लेवल के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन लिखो, एक एपी का एमवां पद एन है, एक एपी का एमवां पद एन है और एनवां पद एम है, ठीक है। तो श्रेणी का m प्लस n वां पद ज्ञात कीजिए।
पद ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है। देखो mवां पद कितना है, n है। तो सर आपको लिखा थोड़ी बात, mवां पद किसके बराबर है, n के बराबर है। और nवां पद किसके बराबर है, m के बराबर। ठीक है, चलो यहां से mवां पद का मतलब am किसके बराबर है, n के बराबर। और an किसके बराबर है, m के बराबर। उल्टा सुल्टा दिया गया है दोनों में। और आप am का सूत्र जानते हैं कितना है, am का सूत्र क्या होता है कि सर m है तो अपन an का तो जानते हैं ना। an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या है, m है नीचे, तो m लिख दो m की जगह। तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और किसके बराबर है, n के बराबर। ठीक है, चलो यहाँ से गुण करो, दोनों गुणा करो। तो a प्लस m इंटू डी माइनस का d हो जाएगा, और बराबर में क्या मिला, n। समीकरण नंबर 1 यहाँ से भी ज्ञात करो। तो a प्लस n माइन n लिखना है इसकी जगह ना, -1 इंटू डी, और वो किसके बराबर है, m के बराबर। तो अंदर मल्टीप्लाई करो। तो a प्लस, क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिना ही काम मल्टीप्लाई करें थोड़ा ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा क्वेश्चन, सीधा करो। तो सीधा कैसा करना है, देखो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मैं विलोपन विधि से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा रहा हूँ। सीधा लिख रहा हूँ, आप लिखते रहना। ठीक है, कौन सी विधि से, विलोपन से, विलोपन विधि से। चलो बताओ दूसरा कितना है, समीकरण a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m के बराबर। और इधर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया दोनों, a में से गया 0 बचा। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी में से क्या कम करना है, m माइनस 1 इंटू डी को मुझे घटाना है, और बराबर में m में से क्या कम होगा, n कम होगा। ठीक है, चलो बताओ इन दोनों में कितना कॉमन है, d कॉमन है, ये d कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से। ठीक है, तो यह कितना बचा, n माइनस 1 बच गया। और मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये तो m तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1, और बराबर में कितना है, m माइनस n। चलो इससे ये भी गया, तो कितना बचा, d का मान कितना आएगा, d इंटू n माइनस m, और बराबर में कितना है, m माइनस n। तो d का मान कितना मिला मेरे पास, गुणा में भाग में जाएगा, m माइनस n बटे n माइनस m। मैं इस ऊपर वाले में से एक कॉमन ले लेता हूं, मैं माइनस का 1, तो ये किसका हो गया, प्लस का, ये किसका हो गया, माइनस का। और बताओ नीचे कितना जाएगा, n माइनस m, ये दोनों गए, क्या आया, d का मान, d का मान मिला मेरे पास माइनस का 1 मिल गया। d का मान कितना मिला, माइनस का 1 प्राप्त हो गया। अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा आराम से। तो मुझे समीकरण 1 या 2 में रख के मैं किसका मान निकाल लूंगा, किसका मान निकाल, a का मान निकाल लेता हूं। तो समीकरण 1 से बताओ, तो a का मान छोड़ दो, m का मान भी छोड़ दो, और n d का मान -1 रख देता हूं मैं, और बराबर में कितना है, n। चलो यहां से बताओ, तो a प्लस अंदर गुणा करो, माइनस का m हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर में n। उधर भेज दे दोनों को, तो a का मान कितना हुआ, प्लस का m प्लस का n और माइनस का 1। ये किसका मान आ गया, ये a का मान अपने पास प्राप्त हो गया।
ए का मान प्राप्त हुआ और डी का मान भी अपने पास प्राप्त हुआ, तो क्या मैं यहां से क्या m प्लस n पद नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। चलो निकालो, इसको मैं मिटा रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो m प्लस n पद मतलब क्या हो गया? n, इसका मान बताओ कितना हो जाएगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1। ये बात सबको सुन में आ रही होगी, ठीक है ना? हमेशा एक घटता है और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? d। a का मान रखो, a का मान कितना है? m प्लस n माइनस 1 है इसी, ठीक है? और प्लस में m माइनस n माइनस का 1 और d का मान कितना? माइनस का 1। गुणा कर दो, तो m प्लस n माइनस 1 माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, m हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ से, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो a का मान कितना मिल गया मेरे पास यहाँ पर? 0। तो बताओ, मतलब पूरा मान कितना मिल गया? 0। तो a प्लस m पद कितना होगा? 0 मिल के आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इस प्रकार से अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, करने लायक क्वेश्चन है। अब देखो आगे, आप इसको उतारो यहाँ तक। चलो नया क्वेश्चन लिखते हैं एक। एक आपके लिए क्वेश्चन है, एक एपी के पीवा पद, एक एपी का पीवा पद वो है 1/q है और तथा क्यूवा पद 1/p है, तो श्रेणी के श्रेणी का लिख लो, श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद ज्ञात कीजिए। क्यूवा पद ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है सॉल्यूशन के लिए। पीवा पद दे रखा है, पीवा पद बराबर कितना है? 1/q और क्यूवा पद कितना है? 1/p। चलो यहाँ से मान आप निकाल सकते हैं आराम से। सूत्र आप जानते हैं कि ए एन बराबर कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब ये है, यहाँ n का मान कितना है? p है, यहाँ n का मान कितना है? q है। रखो मान, तो a प्लस n माइनस 1 p माइनस 1
इंटू डी बराबर 1/q है, समीकरण नंबर 1। और यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p, ये अपने पास मिल गया। समीकरण नंबर 2, वही विलोपन विधि का यूज करेंगे। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, आप लिख लेना आप लोग आराम से। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आराम से आप लिख लो, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो 1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p में से क्या कम करना है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q को कम करना है। चलो घटा दिया, यहाँ घटा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि q माइनस 1 इंटू डी में से क्या घटाना है, p माइनस 1 इंटू डी घटाना है। और बराबर में क्या आ जाएगा इधर, 1/p में से क्या घटाना है, 1/q घटाना है। चलो बताओ दोनों में कितना कॉमन है वो ले लो। दोनों में है कॉमन q, d कॉमन है, कितना कॉमन है d, तो q माइनस 1 अंदर गुणा करता हूँ माइनस का p और प्लस का 1 बराबर, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया, pq आया, और q माइनस कितना आ गया, p आ गया। चलो यहाँ से गया, इधर क्या बचा, d इंटू क्यू माइनस पी और बराबर में कितना है, q माइनस पी बटा पी क्यू। इधर भेज देखिए गुणा में किस में जाएगा, भाग में, तो d का मान कितना आ गया, q माइनस पी ऊपर पड़ा है और नीचे कितना है, पी क्यू, और गुणा में कौन होगा, q माइनस पी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हो गया नीचे, तो क्या बचा, एक बार भाग चला गया तो 1/p किसका मान आ गया, 1/p d का मान। मतलब सार्व अंतर जो निकल के आया है उस समांतर श्रेणी का कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है 1/p निकल कर आ गया। तो आप a का मान निकाल लो, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलो बताओ समीकरण 1 कितनी है, 1 प्लस p का मान p रहेगा, 1 का 1 है, d का मान 1/, क्या रख दो, pq रख दिया, और बराबर में क्या आ जाएगा, 1/q आ जाएगा। चलो यहां से रखो, मान निकालो, तो 1 प्लस ये किसमें है, ये किसमें, पूरा का पूरा, उधर किसमें जाएगा पूरा का पूरा, उधर किसमें जाएगा पूरा का पूरा, प्लस माइनस में जाएगा, ऑब्वियसली बात है, किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा पूरा का पूरा। चलो देखो यहाँ पर, तो माइनस में भेज दो उधर, चलो पहले इसको गुणा ही कर लो अंदर, है ना, तो 1/, p से गुणा, नीचे कौन गुणा होगा, नीचे आ जाएगा पी क्यू, माइनस कितना हो जाएगा, 1/pq हो जाएगा, और बराबर में कौन है, 1/q है। उधर भेज दो दोनों को, तो a बराबर 1/q प्लस में कौन आएगा, 1/pq आ जाएगा, घटेगा कौन, p q। एलसीएम लो सबका, तो सबका एलसीएम कितना आया, pq आ गया, एलसीएम कितना आ गया, pq, q का भाग अगर आप इसमें देते हो p, p को 1 से गुणा p आएगा। इसी प्रकार यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, p की एक बार 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 बार, और इधर माइनस p से p गया, तो a का मान कितना बच गया, 1/pq। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक मैंने a का मान, d का मान निकाला, आपको आसान से पता चल गया होगा कैसे हो रहा है। a का मान आप दोबारा देख ले, समीकरण 1 में रखेंगे, a का a है p-1 जैसा जैसा, d का मान कितना रखना है, 1/q रखना है, और बराबर में 1/q आ गया। चलो यहाँ से मैं इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ इन दोनों से, तो ये 1 को p से गुणा करेंगे तो p/pq हो जाएगा, p/pq हो गया, और यहाँ से काटेंगे तो p से p गया, तो 1/q बच गया यहाँ पर, और इधर भी, और मैं सबको उधर भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, उधर की साइड, तो ये किस में जाएगा, प्लस में, और ये किस में आएगा, माइनस में।
एलसीएम लिया सबका और आंसर निकाला, तो ए का मान कितना गया 1/PQ, और डी का मान भी कितना आया 1/PQ अपने पास प्राप्त हो रहा है। आगे अपन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है P प्लस क्यू मापन। कौन सा पद पूछा है? P प्लस क्यू मापन। तो निकाल लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P प्लस क्यू मापन मतलब कैसा? A प्लस P मापन निकालना है, ठीक है। तो बताओ, रखो मान। तो A प्लस N का मान P प्लस Q रख दो, -1 गुणा D है, और A का D का मान अब रख दो इसमें। A का मान 1/PQ प्लस 1PQ -1 गुणा 1/PQ। तो मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर। एलसीएम कितना आ रहा है? तो इसके नीचे गुणा एलसीएम एक ही बात है ना। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से? PQ एलसीएम निकल के आ गया, निकल के आया। भाग देंगे 1 आया, इस भाग देंगे 1 आया, तो इधर P प्लस Q -1 माइनस माइनस गया, क्या बच गया? ऊपर P प्लस Q बचा, और नीचे कितना बच गया? PQ। तो ये क्या आ गया? मान निकल कर आ गया। दोनों को आप भाग देंगे एक दूसरे के अंदर, तो इधर आ जाएगा 1/PQ, उधर आ जाएगा 1/P निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से छोटा सा कोने में लिख देता हूँ इसका आंसर, है ना। तो APQ कितना निकल के आएगा? P/PQ प्लस Q/PQ। इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या निकल गया? 1/Q प्लस 1/P। ये आंसर इसका निकल कर आ गया, ठीक है। इससे आपको प्रश्नों का आंसर निकालना है। आज के आपने बहुत क्वेश्चन किए, और मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं अंतिम पद से nवां पद निकालना। कौन से पद से? अंतिम पद से nवां पद निकालना। और उसके बाद जितने भी nवें पद से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जो कठिन प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या बताएंगे? nवें पद से अंतिम पद ज्ञात करना है। चलो उसका क्वेश्चन लिखते हैं और उसी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बता दें। इसको प्रूव करके देखता हूं, देखें फिर दिखाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल है, 2 4 6, और इस प्रकार से आगे तक जा रहा है। ये जा रहा है 20, कहाँ जा रहा है? 20। ये है ना। इसके अंदर आपको A का मान दिखाई दे रहा होगा, ये एक AP है, 2 है। D का मान है 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2। तो D का मान कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। और इसका जो अंतिम पद है, मतलब अंतिम पद या nवां पद अपन कहेंगे, जो भी है, L का मान वो कितना है? 20 है। कितना है? 20। तो क्या मैं इसमें पदों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अपन an का सूत्र जानते हैं कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलो अंतिम पद बताओ कितना हो जाएगा? अंतिम पद का मान कितना है? 20 बराबर a का मान कितना है? 2। n का मान है ही नहीं, निकालना छोड़ दो। d का मान कितना है? 2। 20 में से 2 गया तो 18। 18 में फिर 2 का भाग देंगे, और इधर क्या बच गया? n माइनस 1। 2 का भाग दिया कितनी बार? 9 बार। तो n का मान कितना आ गया? 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 अपने पास प्राप्त होता है। वैसे पदों की संख्या कितनी है? 10 है पदों की संख्या। तो क्या मैं इस संदेश श्रेणी को आगे पूरी बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकता हूँ सर। क्या बन जाएगी पूरी? देखो आपको बोले पूरी बनाने के लिए, तो पूरी बोले 2 4 6, फिर 2 जोड़ दो 8, 2 जोड़ दिया 10, 2 जोड़ दिया 12, 2 2 जोड़ते जाएंगे 14, 2 जोड़ेंगे 16, 18, और लास्ट में कितना आ गया? 20।
एक तो पूछता आगे से पद, तो आगे का पद कौन सूत्र तो आप जानते हैं इसी प्रकार से, और इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अंतिम पद से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे बताओगे कि सर अंतिम से पांचवे की बात कर रहे हो आप, तो एक काम करूँ क्या, मैं इसको थोड़ा उल्टी लिखना स्टार्ट कर दूं, 20, 18, 16, और इस प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा, 2 तक चला जाएगा, कहाँ जाएगा, और फिर जो भी पद पूछा निकाल लेंगे अपन। ठीक है, उल्टा कर दो तो उल्टा बताओ तो उल्टा करेंगे, तो आप यहाँ से निकाल तो सकते हैं सर कोई बात नहीं, ए का मान तो मेरा 20 मिल गया, ठीक है, डी का मान सर 18 में से 20 जाएगा तो कितना बचा, माइनस का 2 बचा, और जो भी है वो निकालने, कौन सा पद पूछा है, 20वां पद, तो अपन 20वां निकाल लेंगे, अंतिम से 20वां, तो सो अंतिम से 5वां पद, तो ए प्लस 5वें के लिए 4d है ना, तो ए का मान कितना है, इधर से 20 प्लस 4 गुणा डी का मान -2, तो 20 माइनस 4 दूनी 8, और 20 में से 8 गए तो कितना है, 12। बताओ अंतिम पद से क्या पांचवा पद 12 है क्या, देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद कितना आ गया, 12 अपने पास निकल कर आ रहा है। और सर मैं इसको अगर आगे से करना चाहूँ, मैं इसको उल्टी श्रेणी नहीं बनाना चाहूँ, तो फिर आप क्या करोगे, तो वहां पर एक सूत्र आपको काम में लेना है, वो होता है L बराबर, एक तो जैसा का जैसा रखना है, ठीक है, प्लस जैसा n-1 भी जैसा का जैसा रखना है, an, और d का मान किस में ले लो, केवल माइनस में ले लो, किस में ले लो, माइनस में, और यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ कौन सा आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंतिम पद आ जाएगा, डी का मान क्या ले लो, माइनस में ले लो, जो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो बताओ यहाँ पर अंतिम से 20वां पद है जो निकाल लेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना है, 20 प्लस n का मान कौन सा, 5वां, और d का मान कितना है, d का मान, d के आगे माइनस लगाना है, तो d का मान कितना है, 2, तो -2 हो जाएगा, तो जो भी है आंसर आ जाएगा 20, 5 में से 1 गया तो 4 गुणा माइनस का 2, 4 दूनी 8, 20 में से 8 गया कितना आया, 12। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, तो ये सूत्र को आपको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा है, अंतिम पद से nवां पद निकालने का, तो आप इसका एक क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3 8 13 कोमा 253 का के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बताओ, तो सबसे पहले देखते हैं, तो बताओ a का मान कितना है, 3, d का मान कितना आएगा, 8 में से 3 गया कितना बचा, 5, और l का मान कितना है, 253, और आपने पढ़ा है थोड़ी देर पर सूत्र लिखा है मैंने, अंतिम पद से nवां पद, अंतिम पद से nवां पद, सूत्र क्या होता है, ln बराबर l प्लस n-1 इंटू माइनस का d किसका लेना है, माइनस का लेना है, ठीक है।
चलो सूत्र मान रखो सर 20वां चाहिए अंतिम से, 20 लगा दिया। एल का मान कितना 253 प्लस 20 माइनस 1 गुणा माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो करो 253 माइनस को 20 में से 1 गया तो 19 माइनस 5 तो 253 19 पंजे कितने हो जाएंगे 95 19 पंजे 9 पंजे 45 का 5 का 1 5 एकम 5 4 9 हो गए। ठीक है, तो 253 में से 95 घटाओ तो कितना आएगा 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8 बच गया, और 14 में से 9 जाएगा तो कितना बच गया 14 में से 9 गया तो 5 बच गया, और 1 में से 158 आ गया। कितना आ गया, तो अंतिम पद से 20वां पद कितना आ गया 158 तो लिख देंगे। अतः कोई हो मिस्टेक तो आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। 14 में से 9 गया तो 5 बचेंगे। ठीक है, अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा, 158 होगा। जितने भी 90वें पद से संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने सब प्रश्न आपको इसमें पढ़ा दिए इस लेक्चर में। और कोई क्वेश्चन होगा तो अपन अगली क्लासों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ अपन उसको कर लेंगे, सेक्शन उठाएंगे उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, और आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख के उसको प्रश्न को मेरे पास भेज सकते हैं, आपका जवाब बहुत आसानी के साथ और तुरंत मिल जाएगा। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अपने साथी मित्रों को भी लेक्चर भेजें और उनको भी ये प्रश्नावली पढ़ने के लिए आप मोटिवेट करें, और साथ ही उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए ज़रूर बोलें, ताकि हमारा भी इसी प्रकार हौसला बढ़ाए रहे और आपके लिए हम भी आगे से आगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने का जो कार्य है वह हम भी निरंतर करते रहें और आपको आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।